मतलब पढ़ाई का वो टेंशन एंड ऑल भी था, और मतलब मुझे प्रायोरिटाइज करना था दीदी का शादी या फिर मेरा करियर। बिग फोर्स का ऐसा पॉलिसी होता है कि दे वैल्यू योर स्टडीज, एंड दैट वाज द मतलब टर्निंग पॉइंट एएफएम के लिए। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स साइड से। मेरे करियर में भी ऐसा था कि सेटबैक्स आए हैं, तो वो फीलिंग बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड था आज तक के लिए। सर ने एक एक चैप्टर नहीं भी तो 10-10 बार मिनिमम रिवीजन कराए थे। मैं अभी सीए हूँ तो इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटरशिप दैट आई टेकन। जब सीए का रिजल्ट या कोई भी स्टूडेंट का जब रिजल्ट लगता है ना, तब सबसे पहले ये होता है कि हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा इस सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ, मेरे फैमिली की वजह से क्लियर नहीं हुआ, या फिर टाइम बहुत कम था इसलिए पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे रीजंस हम अपने बुक में लिखते हैं एंड मे बी सोचते रहते हैं एंड सबको देते रहते हैं कि क्यों मैं फेल हुई या क्यों मैं फेल हुआ। लेकिन जब उस सिचुएशन को आप देखते हो, एनालाइज करते हो एंड जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, ये सिचुएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जो भी आपकी एग्जाम है, वो सिचुएशन होने ही वाली है या वो इवेंट होने ही वाला है, एंड उसमें से आप कैसे रास्ता निकाल रहे हो, उसमें से आप उससे लड़ना सीख रहे हो, या आप जैसे आप हमेशा करते हो, आप रीजंस बना रहे हो कि क्यों मैं एग्जाम नहीं देना चाहता या क्यों मैं स्किप करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ है सीए प्रज्ञा सिंह, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जिनके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उनके सगे बहन की शादी थी एंड उसके बाद उनके पास सिर्फ 2 महीने का, 2 या ढाई महीने का टाइम रहने वाला था फॉर हर एग्जाम। दोनों ग्रुप्स पेंडिंग थे। उस सिचुएशन को रोते ना बैठते हुए एंड जस्ट हाइप ना करते हुए शी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एग्जाम देना है, एंड सिर्फ देना ही नहीं है, मुझे क्लियर भी करना है, वो भी दोनों ग्रुप। एंड उनका वो जो डिसीजन उन्होंने उस टाइम पे लिया था, उसके वजह से आज वो जो अभी रिजल्ट लगा है उसमें वो May 25 के एग्जाम्स में सीए बन चुके हैं। सो वेलकम सीए प्रज्ञा सिंह, कैसे हो आप? थैंक यू मैम। अच्छी हूँ मैम, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड राइट नाउ कि आप मुझे सीए प्रज्ञा सिंह बोल के एड्रेस कर रहे हो। Yes. एंड हाँ, मैंने अभी बोथ ग्रुप्स क्लियर किए May 25 अटेम्प्ट में, एंड या इट्स दिस द बेस्ट फीलिंग टुडे टू बी सिटिंग इन फ्रंट सबसे ऑफ यू। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने वो रिजल्ट देखा ना, मतलब वो सपना होता है किसी भी स्टूडेंट का कि मैं रिजल्ट देखूं और हाँ मैं पास देखूं, क्योंकि इतना स्ट्रगल किया होता है हर एक। आई ऑलवेज से एवरी सीए स्टूडेंट हैज देयर ओन स्टोरी। आपकी भी एक स्टोरी रही होगी। तो जब आप वो रिजल्ट देख रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था, क्या फीलिंग हो रही थी जब आप उसको सबमिट कर रहे थे, आपका WRO नंबर, रोल नंबर जो भी है डालते समय? हाँ, तो हम लोग का रिजल्ट एक्चुअली दोपहर के 2 बजे आने वाला था। तो मैं उस हिसाब से सोई थी कि 3 बजे रात को सोई कि बस 1 बजे उठ के 2 बजे रिजल्ट देख लूंगी। रिजल्ट देख बट लूं। फिर सुबह 8 बजे दीदी का कॉल आ गया कि रिजल्ट निकल गया, जल्दी चेक कर। उसमें भी आई फर्स्ट को शार पूजा किया, भगवान को आरती दिखाई एंड ऑल, फिर फाइनली वो टाइम आया रिजल्ट खोलने का, जो और पोस्टपोन नहीं कर सकते इसको, तो वही आपने मतलब काफी कुछ। पोस्टपोन कर लिया। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद तो बस डाला, हाथ वाथ कांप रहे थे, और बस था कि एक ग्रुप बस निकल जाए मेरा, आई वुड बी वेरी हैप्पी। और उसमें फर्स्ट ग्रुप का देखा सक्सेसफुल, तो मतलब जी। अलग फीलिंग था। और फिर देखा दूसरा ग्रुप भी क्लियर और सीए बन गए, और मतलब अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं मुझे बोलते बोलते। तो वो फीलिंग बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड था आज तक के लिए। हाँ, और मैम फैमिली में भी सब लोग इतने ओवर एक्साइटेड हो गए हैं कि घर से पहली सीए, और वो भी बेटी हमारी सीए बनी है, कि हाँ। मैंने तो ऑफिस में पार्टी के नाम पे काजू कतली बस दे दी। 100 लोग जितने आए थे तो काजू कतली की पार्टी दे दी। मम्मी पापा मेरे दोनों वर्किंग है, पापा ने अपने हाँ। ऑफिस में 250 लोग को बिरयानी ऑर्डर कर दिया। मेरे और मम्मी भी टीचर है, मम्मी के पूरे स्कूल में पार्टी है। और जो भी फोन भी कर रहे हैं सबको घर पे बुलाया जा रहा है कि आओ खा के जाओ, बेटी सीए बनी है। तो इस लेवल का सब एंजॉयमेंट कर रहे हो। कोई बिना मतलब के किसी को कॉल करेंगे कि हाँ हमारी बेटी तो सीए बन गई है। कि रैंडम इंसानों को, और स्टोरीज डाल रहे, सब पोस्ट कर रहे इधर उधर, और पॉपुलैरिटी दिखा रहे कि इतने लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। मम्मी बोली मुझे 70 लोगों ने किया, पापा ने 80 लोगों ने किया। तो बहुत एकदम ऐसा। और यूजुअली हम्म। भी फैमिली के ग्रुप कॉल्स में कैसा था कि हम लोग रोज रात को एक बार आते हैं, 2-5 मिनट का हम्म। कॉल होता है, सब चले जाते हैं। हम्म। अभी हम लोग आते हैं, कोई कॉल कट ही नहीं करता है। सब लोग उस कॉल में बैठ के सब जानना चाहते हैं कि और प्रज्ञा आज क्या हुआ ऑफिस में, किसने क्या बोला, कैसा लग रहा है, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो यही सब दिन भर चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, बट मतलब मजा आ जा रहा है ओवरऑल। प्रिंसेस बन गए आप घर की। हाँ हाँ। अब लग रहा है रेस्पेक्ट कभी जाए ना, बस ऐसा कंटिन्यू रहे घर पे, इतना रेस्पेक्ट। सब एवरीथिंग इज गुडी गुडी। यस सही यस। है। यस।
यस यस, बहुत खुश, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स हाँ भी हाँ। सब बहुत खुश हुए होंगे, आप भी फैमिली बहुत में खुश भी हुए होंगे। सब लोग, हाँ सब लोग रो रहे थे बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल देखी थी मेरी इतने टाइम की। और उसमें भी पापा बोले थे मार्कशीट भेजो, पापा को विश्वास नहीं हो रहा था तो मार्कशीट भेजा, फिर सब लोग वैसे। एंड फैमिली से दूर रहती हूँ मैं, तो वीडियो कॉल पे ही हम हम्म। लोग सेलिब्रेट कर पाए थे। तो नॉट जस्ट माई ओन फैमिली, माई कजन्स एंड ऑल जिन्होंने भी मेरा जर्नी देखा है, सबको ही रो रहा था। मतलब फैमिली से हाँ दूर, मतलब आप दूसरे सिटी में रहते हो या मतलब हाँ कैसे? हाँ। मैं ओरिजिनली कलकत्ता से हूँ, बट मैं आर्टिकलशिप के लिए आई केम टू अहमदाबाद। आई हैव डन माई ओके आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई अहमदाबाद, तो मैं ओके। यहाँ पे प्लस 3.5 years हूँ। ओ, हाँ। इट इज अ लॉन्ग जर्नी, लाइक स्ट्रेट अवे या फ्रॉम ईस्ट कोलकाता टू टू या ओके ओके, सही है। तो तो आपके मार्क्स हमने जब देखे ना, तब मुझे भी याद है जब मैंने आपको फोन कर रही थी कि प्रज्ञा रिजल्ट क्यों नहीं बता रही है अभी भी, एंड आई वाज कॉलिंग यू कि प्रज्ञा रिजल्ट आ गया है, देखा ना आपने? तो मैम थोड़ा रुको, मैं भी पूजा कर रही हूँ, मम्मी ने बोला है पूजा करने के बाद ही देखना है। ऐसे चलो जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो और बोलो क्या हुआ है। एंड रियली लिसनिंग टू योर हाँ रिजल्ट वाज प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज जो स्ट्रगल हमने आपका देखा ना, जैसे आप पढ़े हो, जैसे विश्वास आपने रखा खुद पे, हम पे, इट वाज रियली गुड। ठीक है, तो अभी आते हैं हम डायरेक्टली एएफएम पे। एएफएम इस बार हाँ। इजी था, ठीक है। बहुत लोग, मतलब हर कोई बोल रहा था कि एएफएम इजी है एंड एग्जाम्शन तो निकल जाएगा, लेकिन बोलना एक बात होता है एंड एक्चुअल में एग्जाम्शन लाना एक बात होता है। ठीक है, तो हम्म आपका जो स्कोर आया 67 मार्क्स एएफएम में, इट शोज कि कैसे आपने खुद को शांत रखा एग्जाम के टाइम पे, कैसे आपने सिली हम्म मिस्टेक्स नहीं किया। बिकॉज यूजुअली एएफएम में होता है ऐसे कि पेपर जब कोई इजी देख लेता है तो दे टेन टू मेक मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स टेन टू मेक मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक कर लेते हैं, बहुत गड़बड़ में सॉल्व करने जाते हैं। बट व्हेन यू सी दैट इजी पेपर, आपने जो शांत रखा खुद को, वह कैसे कर पाया आप, लाइक वो एक्सपर्टीज कैसे आया आपको वो मार्क्स स्कोर करने के लिए? मैम, फर्स्ट थिंग कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो May 24 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें भी एएफएम का पेपर इजी आया था। उसमें आई हैड बेरली स्कोर 37 मार्क्स। वो भी ओ, एमसीक्यू में मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए थे। और ये पेपर भी आई वुड से कि सेम लेवल का ही था, काफी मतलब काफी नहीं, वो डिसेंट था। तो इसमें भी मैंने एएफएम का स्पेशली, जब सर गाइड कर रहे थे मुझे, उन्होंने फर्स्ट डे बोला था एएफएम एग्जाम्शन का पेपर है, इसको वैसे ही पढ़ना है कि हाईएस्ट मार्क्स इसी में, मतलब ग्रुप निकालना है इस पेपर से। और ऑल्सो इसमें कि आईसीआई के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो एक शॉट में समझ नहीं आते, तो बगल में समरी बनाते जाओ। तो मैंने ब्लाइंडली सर को ट्रस्ट किया था इस पे। मैं हर मतलब पूरे क्वेश्चन बैंक में हर एक आंसर के बगल में समरी खुद के वर्ड्स में लिख देती थी, ताकि नेक्स्ट रिविजन में हेल्प कर। एंड दैट वाज द मतलब टर्निंग पॉइंट एएफएम के लिए। अदरवाइज मतलब एएफएम में हर सेकंड रिविजन में भी काफी टाइम लग जाता है। तो इसमें मैंने टाइम सेव किया और एएफएम के फिर मल्टीपल रिविजन्स हो पाए। एंड सिली मिस्टेक्स का तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं सिली मिस्टेक्स बहुत अच्छे से कर देती हूँ करते हो। इजी पेपर में भी। हाँ, तो हम्म इस बार भी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का भी प्रैक्टिस किया था, मतलब आंसर लिख के वापस हम्म रिवाइज करो, क्रॉस चेक करो और एक बार देख लो, हम्म तो वो सब का प्रैक्टिस किया था सिली मिस्टेक नहीं करने का। एंड हम्म। एग्जाम हॉल में काम करने का, वो भी मेडिटेशंस के थ्रू जितने टाइम हम लोगों ने किया, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे विच लेड टू द 67 मार्क्स इन एएफएम। यस यस यस, खुशी हो गई होगी आपको भी देख के कि चलो 67 मार्क्स आ गए। मुझे ये हाँ लाइक हाँ बोलते बोलते ध्यान में आ गया कि हाउ डिड यू, लाइक कब डिसाइड किया था अपने लाइफ में कि मुझे सीए करना है करके? मतलब किसी का सपना होता है, कोई स्कूल के टाइम में हाँ। डिसाइड कर लेता है कि मुझे सीए बनना है, कोई 11th 12th में आके डिसाइड कर लेता है कि मुझे सीए करना है। आपके लिए वो क्या पॉइंट था जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया? तो मेरा एक्चुअली 11th एंड 12th साइंस था, मैं बायो साइंस लेके मैंने 12th तक पढ़ाई की थी। आपने एंड साइंस किया मेरे हुआ घर है? पे, चले। हाँ मेरा 12th तक साइंस था। इनफैक्ट मैंने हम्म। जेई मेंस और नीट के एग्जाम्स भी दिए हैं। आप, एंड मतलब आप डिसाइडेड था आपका कि आपको दूसरे वे पे हाँ जाना हाँ। है, फिर क्या खींच लाया आपको सीए की मतलब तरफ? वही कि मतलब फैमिली में जो चले आ रहा है, मुझे भी था कि वही करना है, इजीएस्ट वे था, गाइडेंस भी मिल जाएगा सब कुछ। बट जब मैंने मेंस और नीट वो सब कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, तो फिर आई वाज लाइक मुझे ये नहीं करना है, मेरे लिए नहीं है, मतलब नॉट हम्म। दिस नॉट मी थिंकिंग माई सेल्फ। एंड ऑल्सो कि मेरे जो डैड है, डैड के बॉस इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो छोटे से ही वो उनके लिए अलग लेवल का रेस्पेक्ट था। और ऐसा था कि हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऐसा रेस्पेक्ट होता ही है, तो दैट वाज द एक चीज था मेरे माइंड में कि सीए कुछ बहुत रेस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस पोजीशन है। उसके हम्म। बाद फिर जब करियर ऑप्शंस देख रहे थे, तो रिसर्च किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स काइंड ऑफ, एंड दिस वाज आफ्टर क्लियरिंग क्लास 12।
तब मुझे पता चला इंडप में कि सीए होता क्या है। फिर जाके हम्म। मैंने मतलब पूछा दूसरे लोगों से, और फिर डिसाइड किया कि सीए को एक ट्राई तो देना पड़ेगा अभी। देना है। एंड फिर मतलब कॉमर्स लिया, हाँ, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल किया एंड ऑल, फिर उसके बाद से स्टार्ट हुआ। तो आपको साइंस के बाद मतलब नीट एंड जेई मेंस देने के बाद आपको अकाउंट्स कंफर्टेबल हो गया जल्दी? हाँ मतलब कैसा था कि वो टाइम पे यू डिडंट गेट कोचिंग कि तुमको 6 महीने में कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर तक पढ़ा देंगे, तो मैंने खुद को डेबिट क्रेडिट वो सब टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के समझाया था। उस टाइम पे हाँ। गूगल एंड ऑल थे, बट नॉट दैट पॉपुलर यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। तो खुद से ही मैं पढ़ पढ़ के, और कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी कि क्या है, तो मेरी फ्रेंड मुझे समझाती थी डेबिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो वो थोड़ा स्ट्रगल था, बट हो गया था मैंने स्टार्टिंग में तो। ओके। तो फाउंडेशन आपका हाँ निकल गया था, मतलब सीपीटी या फाउंडेशन जो भी हाँ आपने दिया था? हाँ, फाउंडेशन खुद से पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर हो गया था। खुद से पढ़ के? ओ, हाँ हाँ, सब सारे सब्जेक्ट्स खुद से पढ़े थे। मतलब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि अभी सीए में गए तो उसको तो पूरा करके ही बाहर निकलना है। नाइस। एंड आप ईवाई में हाँ हो, मतलब आपने दोनों ग्रुप साथ में क्लियर भी कर लिया, हाँ आईपीसीसी का हाँ भी? हाँ हाँ, आईपीसीसी इंटर के का, भी दोनों इंटर, ग्रुप साथ यस। में। हाँ या, हम्म। तो बोथ ग्रुप साथ में क्लियर हो गया था। एंड फिर मतलब ऐसा था, रिजल्ट के 1 वीक के अंदर आई वाज इन ईवाई। इतना ओ, क्विक वो प्रोसेस था। हाँ सही है, सही है। तो फिर अभी आर्टिकलशिप के, जैसे आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे काम में बिजी हो जाते हो, तो आपने सीए फाइनल का जर्नी कब स्टार्ट किया? हाँ, तो सीए फाइनल का कैसा था कि आपको पता है बिग फोर में काम के साथ पढ़ाई डिफिकल्ट यस, होता है। तो यस, लेट नाइट्स यस, एंड ऑल बहुत होते हैं, तो लेक्चर का मैं यस। ट्राई करती थी, बट बहुत मतलब मेरा स्टडी लीव पे जाने तक 2 सब्जेक्ट के लेक्चर हुए थे। एंड दिस इज हम्म, माई फर्स्ट मेरी 24 अटेम्प्ट का। उसके बाद स्टडी लीव्स में लेक्चर्स किए, तो मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था डिसऑर्गेनाइज था, मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिला था। तो खुद के हिसाब हम्म, से जैसा जितना कर पाती थी किया था, तो उतने मार्क्स भी आए नहीं थे वो अटेम्प्ट। हम्म। और उसके बाद फिर मतलब ग्रेजुअली थोड़ा और गाइडेंस ले करके एंड देन बाद में हुआ सॉर्ट आउट वो चीज। ओके। एंड फिर मतलब हाँ आपका इनिशियली सीए फाइनल नहीं निकल रहा था, राइट? फिर आपको नहीं, हाँ ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि आपको लगा कि नहीं, अभी खुद से ट्राई करना बंद करना चाहिए, एंड वी शुड फाइंड फॉर समवन हु इज गाइडिंग अस? वो क्यों या लगा आपको एग्जैक्टली? हाँ, तो जो नवंबर 24 अटेम्प्ट था ना, मैंने उसमें अपना 100% दिया था, मतलब उससे ज्यादा मैं कुछ हम्म, कर नहीं सकती थी। हम्म, तो जब हम्म, हम्म, रिजल्ट आया बोथ ग्रुप्स में अनसक्सेसफुल, तो मैं हम्म, यही बैक हम्म, कैलकुलेशन कर रही थी कि मैंने गलत किया क्या। पढ़ा हम्म, मैंने भी उतना हम्म, जितना बाकी सब पढ़ते थे, कंटेंट भी हम्म, मेरे पास वही है, ब्रेन्स भी इट्स नॉट वेरी कि आइंस्टाइन के साथ मैं एग्जाम दे हम्म, रही हूँ। तो हम्म, फिर मैंने सोचा कि ये स्ट्राइक हुआ कि मैं टाइम बहुत वेस्ट किया स्टार्टिंग के 1.5 2 मंथ्स में। एंड पढ़ाई हम्म, बाद में जा करके एक्चुअल पेस आता है जब प्रेशर आना फील होता है। तो मुझे लगा हम्म, कि ऐसा कुछ अगर प्रोसेस होता कि रोज मुझसे कोई कॉल करके फॉलो अप करके पूछे कि पढ़ा या हम्म, नहीं हुआ या नहीं कंप्लीट, तो वो दैट वुड हेल्प। एंड ऑल्सो नॉट वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसको मैं कैजुअली बोल सकूं कि नहीं पढ़ा क्या हम्म, करेगा। हम्म, तो हम्म, वांटेड अ प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फॉलो अप विथ मी, तब जा करके मैं पढ़ने बैठूंगी। हम्म, तो फिर हम्म, मैंने ऐसे करके सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा ऑप होता, मतलब आई डिडंट नो कि होता है, मैंने बस एक ब्लाइंड गेस किया था कि ऐसा होता है या नहीं हो मार्केट में, सकता एंड है। देन आई, हाँ हाँ हाँ, फिर जा करके दिखा कि होता है ऑलरेडी, मुझे नहीं पता था ऐसा। जाके फिर मैंने देखिए आई मीन राज सर के वेबसाइट पे वीडियो थी ऋतुजा की, जो कि बहुत इंस्पायरिंग वीडियो थी। वो देख करके आया था कि अगर ऋतुजा मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती है, देन आई कैन ऑल्सो गिव इट अ शॉट। फिर जाके राज सर के साथ कॉल शेड्यूल किया, सेम डे पे सब कुछ हो गया, मतलब फ्रॉम नो डिसाइड आइडिया टू कॉलिंग सर, आस्किंग माई पेरेंट्स एंड एनरोलिंग, सब कुछ एक दिन में हो गया था फिर। एक दिन में डिसाइड करके आपने मेंटरशिप लगा ली डायरेक्टली? हाँ मतलब कि उसमें था कि देर इज नथिंग टू लूज, नहीं हो रहा है खुद से क्लियर, तो इट्स बेटर कि कोई जो यस। कर चुके, हु नोज माई प्रॉब्लम, हु अंडरस्टैंड्स, उससे हम्म, मैं हम्म, गाइडेंस लूँ। मिल रहा है ऑलरेडी अवेलेबल इतना अच्छा, मतलब पूरा पैकेज के साथ, तो देयर वाज नथिंग अ नो गो सब, मतलब एवरीथिंग वाज अलाइंड प्रॉपरली उधर। एंड आपको जॉब से मतलब आप लाइक वहां पे आप कंटिन्यू कर रहे थे, राइट, ईवाई में? तो वहां पे हाँ आपको हाँ जॉब से छुट्टी मिल गई, मतलब अटेम्प्ट देने के लिए? हाँ, बिग फोर्स का ऐसा पॉलिसी होता है कि दे वैल्यू योर स्टडीज, तो वो ओके। लोग पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही लीव दे देते हैं तुरंत ही। दे दे तो तो आपको लीव्स मतलब में इनफ, प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आपको हाँ हाँ, इनफ छुट्टी टाइम मिल मिला गई था थी? मुझे। हाँ, छुट्टियां मिल गई थी, बट वही था कि छुट्टी का करूंगी क्या अगर मैं पढ़ू ना तो।
टाइम करेंगे से। नहीं। तो जब आपने हमारे पास एनरोल किया था, तब मुझे याद है एक ऐसे पॉइंट था जहाँ पे मुझे सर ने बताया था कि लाइक आप बहुत मेहनती हो, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी बहन की शादी है, सगी बहन की शादी है, और वो भी फेब्रुवरी मंथ में। मतलब ऐसे समझ लो कि फेब्रुवरी का पूरा पूरा महीना ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, एंड वी हैव ओनली 2.5 मंथ्स इन हैंड, जहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सब कुछ उस 2 महीने में ही, हमें 2.5 महीने में ही खत्म करना है। ठीक है। एंड मुझे याद है कि आप हम्म। मिड जनवरी में समवेयर आए थे। तो इन स्पाइट ऑफ दैट आपने कैसे डिसाइड किया था, आप खुद को कैसे कन्विंस कर पाए कि हाँ, क्योंकि वो होता है ना, एक सपना होता है, दीदी की शादी है, मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना एंजॉयमेंट करना है, सब कुछ लिस्ट होती है सारी। तो आपने कैसे उस टाइम पे खुद को मैनेज किया कि नहीं, मुझे ये भी करना है एंड साइमल्टेनियसली मुझे वो भी करना है, एंड दोनों का इफेक्ट आपने एक दूसरे पे नहीं होने दिया, वो कैसे कर पाए आप? फर्स्टली वो कि जब मैंने सर से बात किया ना, मुझे पता भी नहीं था कि दीदी की शादी में इतना टाइम जाने वाला है। मतलब वो प्रॉब्लम मैंने फोरकास्ट ही नहीं किया था, सर ने उसको सीरियसली लिया, सर हैड हेल्प मी डील विद दैट। तो हम्म। हाँ, दीदी की शादी थी और घर का पहला शादी था, तो मतलब था उतना एक्साइटमेंट। एंड ये चीज का था मतलब टेंशन फ्री थी मैं कि मेरा पढ़ाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओके। दैट्स वाई मैं दीदी के शादी में भी उतना एंजॉय कर पाई, एकदम कोई टेंशन नहीं था। एंड साथ साथ में मुझे याद है पढ़ाई के साथ आपने मुझे टारगेट्स भी दिए हुए थे कि डे एंड पे इतना कंप्लीट करना ही है। और मैं करना वो ही है। सीरियसली बैठ के करती भी थी कि मैम ने मतलब बोला है उतना मैं कर सकती, और टारगेट्स भी मतलब उतने हैवी नहीं थे, मैनेजेबल था। तो हम्म। पढ़ाई शादी के साथ वही, एंड 20 डेज गए भी, तो उसके बाद बाउंस बैक भी मैंने कर लिया, आप लोगों ने मोटिवेट किया था वो चीज के लिए। तो वही कि शादी का एंजॉयमेंट भी हो गया, टाइम उसमें गया, बट उसके बाद फिर वापस से सब सब लिंक पे एक लग गए अलाइन आप। हो गया तुरंत से। हाँ हाँ। सो वही होता है ना कि अगर आप डिसाइड करते हो ना कि एक चीज आपको करनी है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रीजंस देने, तो फिर आप 100 रीजंस निकाल सकते हो कि व्हाई आई शुड नॉट डू दैट। लेकिन अगर करने के लिए एक भी रीजन हो, एंड अगर आप उसकी तैयारी में हो, तो वो हो जाता है। जैसे आपके केस में यू गॉट टेस्टेड कि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, एंड यू एक्चुअली फेल, सॉरी, यू एक्चुअली पास्ड इन दैट एग्जाम। मतलब आपके दो एग्जाम्स थी, एक एग्जाम की आप जो छुट्टी से वापस आने के बाद पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एंड दूसरी एग्जाम ये थी कि आप आईसीआई में कैसे अपियर कर रहे हो, एंड वहां पे आप क्लियर हो रहे हो नहीं हो रहे हो। सो यू नो, इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट दैट लाइफ टेक्स फ्रॉम अस। सो आई रियली अप्रिशिएट आपने जिस तरीके से ये सारी चीज को हैंडल किया। तो नेक्स्ट हाँ वीकेंड और का। हाँ, यस। हाँ सॉरी, कि मतलब उधर भी वो इजी नहीं था, इफ आई मतलब उस टाइम का अगर मैं जाके देखूँ तो मतलब पढ़ाई का वो टेंशन एंड ऑल भी था, और मतलब मुझे प्रायोरिटाइज करना था दीदी का शादी या फिर मेरा करियर, दोनों यस। को इक्वली बैलेंस करके भी बैलेंस चलना था। करना था। हम्म। हाँ हाँ, एंड आई डेंट वांट कि मेरे से, क्योंकि अटेम्प्ट हर 6 महीने में दीदी का शादी एक बार होता है। तो वो सब एट द बैक ऑफ द माइंड में थॉट था, बट इन द एंड सब मैनेज हो गया, एंड नाउ माय मैंने सिस्टर इज द हैप्पीएस्ट। बहुत खुश रहेंगे वो भी, क्योंकि चलो एक एक सही हो गया, मतलब उनकी शादी की वजह से आपके करियर पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, हाँ हाँ रादर कुछ हाँ। अच्छा ही हुआ। हाँ, दीदी के शादी के डेट्स भी मेरे एग्जाम देख के ही सेट होते थे, एंगेजमेंट का भी शादी का भी सब कुछ। सो दैट एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे ना हो, एटलीस्ट एग्जाम तो भी आप हाँ। देख के आ सको। राइट राइट। मैं जानना चाहूंगी ऑडिट में, ये जो मेरा अटेम्प्ट का ऑडिट था, इट वाज रियली डिफिकल्ट। हर कोई हम्म। जब ऑडिट के पेपर से आया था, एक ही रिएक्शन था कि पेपर डिफिकल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। हुआ क्लियर तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो हमारे सिर्फ ग्रुप 1 ऑडिट की वजह से रह जाएगा। तो उस पेपर में जब पेपर दिख रहा है हमें सामने कि डिफिकल्ट है, जब पता है कि बहुत सारी चीजें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस पेपर में आपने कैसे मैनेज किया वो पेपर जहाँ पे डिफिकल्ट है, और ये सब याद करना, वो भी अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए, ये वो सारी चीजें याद करना एंड फिर लिखना। व्हाट वाज योर ऑडिट हम्म। स्ट्रैटेजी एंड हाउ कुड यू मैनेज स्कोरिंग 45 मार्क्स इन दैट? हाँ, तो सबसे पहले पढ़ाई का अगर ऑडिट का बताओ तो सर ने ऑडिट लिया था, मतलब मेरा मेंटोर सर थे। तो सर ने एक एक चैप्टर नहीं भी तो 10-10 बार मिनिमम रिवीजन कराए थे। मतलब मैं रोज नाइस। सर से पूछती थी आज क्या, सर सेम चैप्टर का रिवीजन देते थे, मैं सब पूछती सर कितने बार एक ही चैप्टर पढूं मैं। तो ऑडिट का ये स्ट्रेंथ था मेरा, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एक एक का मिनिमम 10 टाइम्स रिवीजन हुआ है,
एंड इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर्स का उससे भी ज्यादा बार रिवाइज किया है। तो लाइक स्कोरिंग चैप्टर जो बैंक एनबीएफसी सर ने खुद लिस्ट दिया था ऐसे 700 सीरीज, ये सब के हम्म हमारे बहुत अच्छे से रिवीजन हो गए थे। तो क्वेश्चन पेपर भी देखा, ब्लैकआउट मुझे भी हुआ था कि कुछ जान पहचान का दिख नहीं रहा इसमें। तो उसमें मैंने अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर जो थे उससे स्टार्ट किया। जैसे एनबीएससी का एक हम्म क्वेश्चन आया था बड़ा सा, एंड हम्म एनबीएससी मैंने बहुत बार लिख लिख के अच्छे से किया था, तो वही मैंने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए, उससे स्टार्ट किया। एंड एक बार के लिए लगा कि सेफ हूँ अभी मैं। एंड एमसीक्यूज भी थे उसमें, एमसीक्यूज वे कंपेरेटिवली इजी, स्कोरिंग थे एमसीक्यूज थोड़े। तो ऐसे लेकर के वही कि पैनिक हुआ था, बट फिर खुद को शांत करके एक बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा कि माई स्ट्रेंथ एरियाज कौन से हैं, और वैसे ही कि मतलब लिखते गई तो पॉइंट्स याद आते गए, क्योंकि उतने बार का अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ था ऑडिट। एंड हम्म ऑडिट हम्म में वही कि हम्म रिटेंशन इज इम्पोर्टेंट, एंड हम्म डेली रिविजन्स, रोज रोज एक ही चीज पढ़ते पढ़ते फिर वो दिमाग में छप गया था। वैसे मतलब लिखते लिखते नेक्स्ट के 3 पॉइंट दिमाग में थे, फ्लो बनते जा रहा था क्या ऑडिट में। लिखना है। हाँ, तो तो इट वॉज प्रैक्टिस डिफिकल्ट बट किया। इट वॉज नॉट। हम्म हाँ, प्रैक्टिस था मेरा। और आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स आइड से, कि वो हम्म स्कोरिंग वाले ही। और मतलब सर जैसे बोलते थे कि ये चैप्टर है, इसमें बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, ऐसे जितने भी क्वेश्चन घुमाए यू कैन स्कोर, तो वही से उस हम्म। दिन काम आया। तो आपने ऑडिट ऐसे कर करके सब्जेक्ट एज होल कितने बार रिवाइज किया था? आई नॉट काउंट, क्योंकि ऑडिट पे बहुत फोकस था कि आई नो कि हम्म ग्रुप वन अटकता है तो ऑडिट के लिए, तो आई कैन नॉट रियली काउंट इट ऑन नंबर्स। बहुत मतलब मिनिमम 10 टाइम्स तो पूरा सब्जेक्ट हुआ ही था, ऑल चैप्टर्स इंक्लूडेड। और वो भी ऐसा था कि फर्स्ट रिविजन में से 10 डेज लग रहे, उसके बाद 5, फिर ऐसा कम होते जाता था। लास्ट डे ऐसा था हम्म। कि मतलब लास्ट डे भी जो 1.5 डेज होता है उसमें मेरे 2 या 3 रिविजन ऑडिट के हो गए। मतलब आपका कहीं ना कहीं फोकस 1.5 डेज था, इसलिए वो 1.5 डेज आप पहले सपोज 15 डेज में ऑडिट खत्म कर लिया, फिर आपने उसको 7 डेज पे लाया होगा, फिर 5 डेज, हम्म 3 डेज करते करते 1.5 डेज तक आया। इसलिए आपको आप स्टेप वाइज गए, इसलिए आपको वो 1.5 डेज पे आने में ज्यादा दिक्कत नहीं गई। एंड आपको वो 1.5 डेज बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज कर लिया। एंड इसलिए आपका पूरा रिवीजन हो पाया, एंड इसलिए जो भी पेपर में आया, कुछ भी कोई भी कोने में से आया हो, आप उसको लिख पाए अच्छे से। वो 1.5 डेज का स्ट्रैटेजी बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग कि लास्ट 1.5 डेज में उसके बेसिस पे मॉक्स भी दिए थे 2-3 बार। एंड मतलब वो 1.5 डेज में भी क्या किस ऑर्डर में करना है वो सब हमको पहले से पता था। तो वो हम्म पैनिक मतलब इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग दिस टाइम फॉर मी। हम्म। तो आपने जब ऑडिट दे के आए थे तो आपको लग रहा था कि हाँ पास तो हो जाऊंगी करके, या था हाँ, थोड़ा इतना बहुत था। डर? नहीं, डर था, बट मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट पास हो जाऊंगी ऑडिट में, ऑल्दो कि उतना स्कोर, ओके। ज्यादा स्कोर स्कोरिंग पेपर नहीं था। बट पास फेल वाला टेंशन नहीं था मुझे नहीं था, ऑडिट में। नहीं कॉन्फिडेंट थे नहीं। आपकी नहीं होने ही वाला है हाँ करके। हाँ ओके, हाँ। ठीक है चलेगा। एक बात बताओ कि आपके सीए फाइनल के जर्नी में टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड कुछ गलत डिसीजन लेके बैठते हैं, तो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आपको लगता है कि हाँ मैंने उस टाइम वो डिसीजन लिया, इसलिए आज मैं वो कर पाई। हाँ, तो हम लोग ये कोर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, स्पेशली उनका यस। जिनका अटेम्प्ट्स लगा एंड ऑल। तो एक मेरा भी वैसा फेज आया था, मैं ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। एंड फिर ऐसा था कि इस इस अटेम्प्ट में भी मैं दोनों ग्रुप दे रही हूँ, वापस से रिस्क आ रहा है मेरा, तो इस बार भी अगर बोथ ग्रुप्स ना हो तो फिर थोड़ा सा ज्यादा ही खराब बात हो जाएगा। तो वही एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि बोथ ग्रुप्स वन ग्रुप, एंड वो भी मिडिल में आकर के, नॉट कि स्टार्टिंग के तरफ, बीच में आकर के जब सेट हो गया था, सब कुछ अलाइन हो गया था, तब जाके मैं सोचने लगी कि बोथ ग्रुप या वन ग्रुप। तो पैनिक हुआ था। तो सर वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट डे। तो सर को मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा टेंशन हो रहा है, एंड देन फिर सर ने समझाया, और आपने आई थिंक 1 घंटे का वो कॉल चला होगा। तो 1 घंटे में आप लोगों ने मुझे ऐसा समझाया कि कॉन्फिडेंस खुद पे रखना पड़ेगा, एंड व्हेन यू बोथ आर कॉन्फिडेंट ऑन मी, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस खुद पे। एंड कि मैंने बोथ ग्रुप जो सोचा था, कुछ खुद के बारे में पता है तभी जा करके सोचा था कि ये बार बोथ ग्रुप्स दूंगी, तो जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आ जाए उसके लिए बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एंड एक्चुअली वो दिन जो 1 घंटा कॉल होता उसके वजह से आज मैं सीए हूँ, नहीं तो अभी दूसरा भी वापस पढ़ाई कर रही होती मैं। मतलब वो 1 घंटा कहीं पे आपके लाइफ में ऐसा था जहाँ पे आपने भरोसा रखा कि चलो अगर ये लोग बोल रहे हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं
देखती हूँ, दोनों ग्रुप दे के देखती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज यू केप्ट दैट फेथ इन अस एंड फेथ इन योरसेल्फ, आप दोनों ग्रुप में उसी ताकत से आपने दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन किया। मतलब मुझे याद है ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन वो सेशन हुआ उसके बाद कभी भी ऐसे मुझे प्रज्ञा लूज पढ़ाई में या फिर ग्रुप 2 नहीं कर रही है अच्छे से ऐसे दिखे नहीं। शी वॉज डूइंग इट रियली गुड। मतलब करना है तो फिर 100% करना है, अगर नहीं करना है तो फिर एक ही पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बराबर है। तो वो एक आपका हाँ। राइट, मुझे भी यही लगता है कि वो एक डिसीजन आपका था, वो बहुत सही था, एंड उसके वजह से आप आज जो भी हो, लाइक सीए बन गए हो। ये पूरे जर्नी में आपको क्या लगता है, मेडिटेशन सेशंस लाइक शुड अ पर्सन जो भी सीए है, स्टूडेंट है या जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने मेडिटेशन सेशंस करने चाहिए, लाइक खुद मेडिटेट करना चाहिए? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? इसका भी ऐसा है कि बिफोर ज्वाइनिंग द मेंटोरशिप आई डिडंट नो कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट हो भी सकता है। मतलब जैसा एक आइडिया था कि हाँ ऐसा होता है, आई डिडंट नो कि वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे अटेम्प्ट में। आई रिमेम्बर कि मेडिटेशन सेशन जो था एक भी मैंने मिस नहीं किया था। मुझे एक्चुअली अच्छा लगता था कि पढ़ाई से ब्रेक ले भी रही हूँ तो वो पढ़ाई के लिए अच्छा है मेरे। और उसमें भी हम हम्म। लोग मतलब आधे घंटे एक घंटे इतने टाइप ऑफ मेडिटेशन करते थे, इंटरेक्शन होता था हम लोग का। तो वो, और वो उस टाइम पे जो मेडिटेशन सीखा था वो एग्जाम हॉल में जब मैं जाती थी, ट्रैवल करके मैं मेडिटेशन करते करते पूरे रास्ते जाती थी। ओह। वो तब भी मेरे काम आए थे। एग्जाम हॉल में पेपर आए नहीं है तब भी मैं अंदर मतलब वो ब्रीदिंग, इंटरनल फोकस ब्रीदिंग वो सब चल ही रहा है। तो मेडिटेशन मेरे एग्जाम हॉल के लिखते टाइम तक काम आए। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी जाती है, मेडिटेशन से तो 50% प्रॉब्लम ही दूर हो जा रही है। तो हम्म। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम लाइक टोटली फॉर द मेडिटेशन थिंग। तो मेडिटेशन सेशंस के वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मेंटेन हुई। कैसे होता है ना, जब हम बहुत दिनों के बाद पेपर में जाते हैं, बिकॉज आप 2 महीने सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंड आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, एंड अचानक से जब आप बाहर जाते हो तो आपको पूरा ड्रेन्ड आउट फील होता है। तो एग्जैक्टली मेडिटेशन वहां पे हेल्प करता है आपको, चैनलाइज करता है आपकी एनर्जी को, एंड कहीं ना कहीं आपको एनर्जाइज रखता है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो इंटरनली आपको हेल्दी बनाता है, आपके माइंड को हेल्दी रखता है वो। इसलिए यस, मेडिटेशन सेशंस आर इम्पोर्टेंट एंड एवरीवन शुड मेडिटेट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स अ डे। जैसे एग्जाम्स चल रही थी, ग्रुप 1 बहुत सही तरीके से गया सबका, डीटी तक सब कुछ सही चल रहा था, एंड अचानक से इंडिया पाकिस्तान का पूरा वो कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। उस टाइम पे आपका क्या सिचुएशन था, आपने कैसे उसको हैंडल किया? तो जब ये न्यूज आई थी कि वॉर हैज स्टार्टेड, तो पैनिक तो ऐसे हो रहा था कि एंड बढ़ते जा रहा था एवरीडे। तो आईडीटी एग्जाम के पहले जब डीटी एग्जाम दे के आए थे तब भी नोटिस आया कि एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन, जो कि काइंड ऑफ रिलीफ था क्योंकि उस माहौल में पढ़ना भी डिफिकल्ट था हमारे लिए। एंड मेरे लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था बिकॉज आई लिव इन गुजरात, और न्यूज में गुजरात का सीन था कि यहाँ पे हम्म। अटैक्स हो रहे हैं, नॉट जस्ट नॉट इन माई सिटी बट नियर बाई एरियाज में। तो उस टाइम पे सेफ यही लग रहा था कि घर चले जाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि एग्जाम्स काफी दिन के लिए पोस्टपोन होंगे। तो जस्ट हम्म। नेक्स्ट डे सर से बात करके आई फ्लू टू माई होम टाउन इन कोलकाता। और वहां पे मैं बुक्स लेके गई थी अपने, नॉट जस्ट आईडीटी बट आईबीएस के भी अच्छा। बुक्स लेके, बहुत सारे बुक्स लेके गई थी मैं कि पता नहीं कब नेक्स्ट आना होगा तो लेके सब चले जाते हैं। और उतने बुक्स कैरी करके मैं गई वहां पे। फिर 2-3 दिन में ही आ गया कि एग्जाम अब बस नेक्स्ट वीक की है। मतलब तो मैं टू एंड फ्रो कर रही हूँ, उतने में सब सेटल हो जा रहे हैं। तो वो माइंडसेट भी उस टाइम भी बहुत पैनिक हुआ था, कंफ्यूज थी। फिर मतलब खराब भी लग रहा था कि क्या सब चल रहा है कंट्री में, एंड उसमें मुझे अपने एग्जाम्स मैनेज करने हैं। तो डिफिकल्ट था वो टाइम, बट ठीक है आईडीटी था तो मैंने, आईडीटी वाज काइंड ऑफ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट थ्रू आउट। तो बट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी आईडीटी किया था, फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया था। तो आईडीटी का टेंशन आज सच नहीं था, क्योंकि यहाँ रहूंगी कहीं भी रहूंगी रिविजन होता रहेगा मेरा। तो प्लानिंग भी वैसा किया था, आईटीटी कांस्टेंट मतलब ट्रैवल करी थी बट टच नहीं छोड़ा था। एयरपोर्ट पे भी मैं सॉल्व करी थी सुबह 5 बजे क्वेश्चंस। तो वो एक मैनेज हो गया। उस टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग था टू कीप माय माइंड शांत, बट हो गया तब। एंड लकीली आईडीटी का पेपर भी कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू अटेम्प्ट्स थोड़े से इजी आए थे। तो ओवरऑल मैनेज हो गया, अच्छा मतलब खत्म हुआ एंड अच्छे देन। से, हाँ। मतलब आपने आईडीटी पे इम्पैक्ट नहीं होने दिया ये सारी सिचुएशन का, हम्म। आपने उसमें भी अच्छे से उसको पढ़ के एंड आपने एग्जाम दे दिया। सही है। हाँ कैसे वो होता है ना। टच नहीं हाँ। छोड़ा था मैंने। हम्म। मतलब मुझे याद है कि जब न्यूज आया था कि एग्जाम्स पोस्टपोन, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि अब बस पार्टी यस। मतलब
थोड़ा शांति मिला, एंड यू वर लाइक कि नहीं, ये 3 चैप्टर अभी रिवाइज करो। तो मैं वो आधे मन से वापस पढ़ने बैठी। पार्टी तभी बनेगी जब सीए बन जाओगे। हाँ। अभी तो फुल पार्टी ही पार्टी है, बन गया अभी सीए। हाँ, अभी तो जब से रिजल्ट आया है, एक नींद नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लान हमेशा बन रहे हैं। चल एंड रहा घर से है। दूर हूँ, बट वही कलीग्स फ्रेंड्स लोग आते जाते रह रहे हैं। लग रहा है अलग ही लाइफ अभी स्टार्ट हो गया है, कंपेयर टू लास्ट जितने भी अर्स थे, ये पूरा अलग डिफरेंट फेज स्टार्ट हुआ है अभी। वो एक रिस्पेक्ट जो आता है सीए डिग्री से, वो इमिजिएटली आपके ध्यान में आ जाता है जब आपको एग्जैक्टली आप क्लियर कर जाते हो तो, है ना? हाँ हाँ। एंड वो दिखाई बट देता ऑल्सो है। अभी, हाँ ऐसा भी है अभी कि वो रियलाइज हो नहीं रहा है कि सीए बन चुके हैं। अभी अभी भी लग रहा है कि बस इसके बाद बुक उठा के बनना है। एफएम सॉल्व करने बैठना है। वो तो तो हाँ, तो मतलब वो है तो कि अभी बहुत रियलाइज होगा। होने में टाइम लग रहा है, हम्म। बट या हम्म। मतलब द वे पीपल आर लुकिंग एट यू नाउ, वो चेंज हो गया है। आई कैन सी, मतलब यस। पेरेंट्स के साथ भी रिलेटिव्स का वो डिफरेंस दिख रहा है अभी कि बेटी सीए बन गई है। एंड मैं अपने पूरे फैमिली में, इवन एक्सटेंडेड फैमिली में, फर्स्ट सीए हूँ। ओ। साइंस मतलब साइंस के अलावा किसी ने और कुछ पढ़ा नहीं है, तो कॉमर्स उसमें भी सीए। तो काइंड ऑफ फैमिली में हिस्ट्री क्रिएट हो गया। Oh, it is a very proud moment for your family as well. यस यस, एवरीवन इज जस्ट बियॉन्ड थ्रिल्ड। Yes. तो जब हम इतने स्ट्रगल्स के बाद, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी जब पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके यू डिजर्व टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू डिजर्व, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सब पे ऑफ हो जाता है। एंड उस पॉइंट पे जब रिजल्ट लगता है, तब फीलिंग ऐसे होती है कि बस हो गया, सब कुछ वर्थ था। जो फेस्टिवल्स आपने सैक्रिफाइस किए वो भी वर्थ था। आपने जो दीदी की शादी में कम एंजॉय किया होगा वो भी वर्थ था। एवरीथिंग वाज वर्थ दीज 2 लेटर्स। एंड वो टेंशन मत लो आप, वो जो बोल रहे हो ना कि नींद, चैन की नींद, कभी कभी ऐसे भी होगा कि आप सपने में ऑडिट का पेपर लिख रहे हो अभी भी, क्योंकि मैं खुद लिखती हूँ अभी भी सपने में पेपर्स। ठीक है। चलो नाउ, आप एक लास्ट एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, एक जनरल एडवाइस जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। हाँ, मतलब मेरे करियर में भी ऐसा था कि सेटबैक्स आए हैं थ्रू आउट। इट वाज नॉट अ स्मूथ केक वॉक जैसा, बट द ओनली थिंग आई वांटेड वाज दीज 2 लेटर्स, कि मतलब जब आई हूँ तो फिर खत्म करूंगी। एंड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है मेरा कि स्टडी लीव पे ईच एंड एवरी डे यू शुड वर्क हार्ड। तो इसके मतलब मेरे भी, दिस वाज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इसके पहले भी मैंने पढ़ा था, मेहनत बहुत किया था, बट थिंग हम्म। इज कि तुम्हारा रिजल्ट इज नॉट जस्ट वो लास्ट के रिजल्ट के डे पे जो मार्कशीट आता है, या रिजल्ट या क्रिएटिंग थ्रू आउट योर जर्नी। तो हम्म। रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना इज बेटर देन लास्ट के फ्यू मंथ्स में पढ़ना। तो एंड वंस यू हैव डिसाइडेड तो जस्ट कंप्लीट द कोर्स, एक बार के लिए अपना पूरा जितना भी डाल सकते हो, जो खून पसीना बहाना है बहाओ, जितने हम्म। सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं कर दो, एंड इट इज वर्थ वॉट एवर। आई नो दिस फीलिंग एंड इट इज वर्थ एवरी सैक्रिफाइस। आज मतलब मुझे, मैंने जर्नी में बहुत सैक्रिफाइस, घर से दूर आके रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ऑफिस में इतने घंटे स्पेंड किए, ऑफिस के बाद आके पढ़ाई भी करती थी, खुद को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, पढ़ाई। इट वॉज नॉट इजी, बट आज के दिन आई एम जितना रिलैक्स्ड फील हो रहा है, इट्स वर्थ एवरीथिंग। एंड व्हेन यू सी योर पेरेंट्स, योर फैमिली प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो बाकी सब भूल जाते हैं पुराना का, नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और यस। ऑल्सो मुझे याद है कि जब एग्जाम थोड़े पास आने वाले थे, आपने और सर ने गिफ्ट दिया था, ये सीए का यस। कीरिंग था। ओ, यू तो हैव ये मैं, दैट। हाँ, यस। ये मैं नाउ यू अपने कैन यूज दैट। सामने, या आई डू यूज इट, और मैं सामने रखती थी हमेशा, हर एग्जाम के पहले देख के जाती थी, हर एग्जाम के बाद आके देखा है कि दिस इज द जर्न, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इसके लिए मतलब जो चाहिए अभी एक बार करके खत्म करो बस। मैं एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि मेंटोरशिप लगाओ या नहीं लगाओ, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि मेंटोरशिप क्यों जरूरी है इस जर्नी में? हाँ, ये सीए का कोर्स जो है, ये लोनली है। यू यू हैव टू स्टडी एट होम, यू डोंट हैव पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर स्टडिंग। ऑल्सो हम लोग अपना डेली प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर सकते पास, या फिर यस। हम लोग को लास्ट डे पे ही पता चलता है। मेंटोरशिप में मुझे पर्सनली जो बेनिफिट लगता है, दैट इज कि यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस ईच डे, कि आज का टारगेट जो मुझे किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जाम दे चुका है, जो कि दूसरों को पास करा चुका है, वो अगर मुझे टारगेट दे रहा है आज के लिए, मेरा बस उतना ही है। मुझे लास्ट के हम्म। डे का रिजल्ट नहीं देखना, मुझे आज का देखना है। आज अगर कर लिया तो हम्म। टुडे आई एम सक्सेसफुल।
तो एक जो पूरा मैराथन है इसको ये एवरीडे के स्प्रिंट में डिवाइड हो जाता है इसमें। एंड हम लोग के लिए भटकना बहुत इजी है कि मैं इजीली डाइवर्ट हो सकती हूँ गलत स्ट्रेटेजी, मतलब एवरी डे समथिंग और द अदर कैन गो रॉन्ग। बट अगर मेंटोर्स है तुम्हारा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी, सीए बनना इंपॉर्टेंट है तो इसमें मेंटोरशिप भी आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे गाइड यू ईच एंड एवरी डे, उन्होंने पहले देखा हुआ है, वो तुमको इजीली गाइड कर सकते हैं। तो इस चीज में आई थिंक रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, एंड मेंटोरशिप इज इम्पोर्टेंट। एंड फॉर मी इट हैज बीन इम्पोर्टेंट बिकॉज मैं अभी सीए हूँ, तो इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटोरशिप दैट आई टेकन। आई ट्राइड इट बिफोर, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, मेंटोरशिप लेके मैं फर्स्ट बार में ही मेरा क्लियर हो गया। सो आई कैन नॉट रेकमेंड इट इनफ टू एनी। सो यस, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। लाइक वो डिफरेंस इमीडिएटली आता है जब मैं आपसे स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट बात करती थी, एंड जब आप एक सीईओ, एंड आज मैं आप जब जब आपसे बात कर रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक जज्बा रहता है कि हाँ मैंने ये कर चुका है, एंड अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि आप एक दरवाजा जब खुल जाता है तो ऐसे 100 दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। तो नाउ दिस इज जस्ट अ बिगनिंग फॉर यू प्रज्ञा। यू हैव अ लॉट मच टू डू, बहुत सारे एक्सप्लोर करना है आपको चीजें। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, एंड वी होप दैट यू डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ जो आप खुद के लिए कर रहे हो, आपके फैमिली के लिए कर रहे हो, एंड बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड यस, अगर आपको भी हमारे साथ कॉल बुक करना है, आप कंफ्यूज्ड हो कि एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हम 1-on-1 बैठ के डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपकी कमी है, एंड क्या गलत हो रहा है, एंड आपने अभी क्या स्ट्रैटेजीज यूज करने चाहिए। So don't worry, we are with you. Thank you, Pragya. Thank you so much for being with us. थैंक यू।